हाय फ्रेंड्स, आई एम इन लंग प्रोनिंग पोजीशन। कोविड के दिनों में ये काफ़ी चर्चे में है कि ये ऑक्सीजन को इम्प्रूव करता है बॉडी में। आइए देखिए ये कैसे काम करता है। पहले मैं आपको बताता हूँ ये प्रोनिंग पोजीशन होता कैसे है। पेपर में भी काफ़ी आ रहा है। आइए देखिए, ये देखिए जैसे सबसे पहले इस तकिया को ऐसे रखना है, उसके ऊपर से इसको ओवरलैप कर देना है। इस पे गर्दन होगा, इस पे सीना होगा। ये जो है आपके कमर के आसपास का मतलब नाभि से नीचे और जांग के बीच का पोजीशन है। दो तकिया यहाँ होगा और ये आपके पाँव का होगा। देखिए दोस्तों, ये है लंग प्रोनिंग पोजीशन। ये पेपर में काफ़ी आ रहा है। दैनिक भास्कर का ये कटिंग है, ये आपको दैनिक जागरण में भी आया है और लगभग सारे पेपर वाले इसको बता रहे हैं। और डॉक्टर का भी यही सलाह हो रहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ये ऐसी स्थिति में इस काम को कीजिए, आपका ऑक्सीजन लेवल मेकअप हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसे ही है, देखिए ये तकिया है, ये इस तकिया को ओवरलैप करके सीने पे आया है। कमर के पास में दो तकिया है, पाँव के पास में एक तकिया है। ठीक है, इसे ये जो है इसको लंग प्रोनिंग पोजीशन कहते हैं। देखिए लंग प्रोनिंग पोजीशन कैसे फ़ायदेमंद है, इसको समझने के लिए हम लोगों को लंग्स और हार्ट के पोजीशन को समझना काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है और इनके बीच में ये हार्ट है जो कि आपको लेफ्ट लंग को ओवरलैप कर रहा है और थोड़ा कंप्रेस भी कर रहा है। यहाँ देखिए, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हार्ट होता है इसका वेट जो है लेफ्ट लंग के ऊपर है। इसका लगभग लगभग में ½ kg के आसपास में वेट जो है ये बनाता है हार्ट जो है वो लंग्स के ऊपर, जो कि एक हिंड्रेंस कॉज करता है। आइए इसको हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। देखिए दोस्तों, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले हम लोग 4 फीटेड हुआ करते थे। ये हमारा 4 फीटेड है, हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है। तो हमारा जो आइडियल बॉडी कंडीशन है वो प्रोनिंग पोजीशन ही है जो हम हार्ट में कर रहे हैं। देखिए ये पहले जो हमारा ओरिजिन है वो 4 फीटेड था, फिर पार्शियली 2 फीटेड हुआ, फिर कंप्लीट 2 फीटेड हो गया। मतलब हमारे बॉडी का जो आइडियल पोजीशन है वो वो 4 फीटेड का पोजीशन है। तो प्रोनिंग पोजीशन भी कैसा है, लगभग लगभग इससे मिलता जुलता है। ऐसे भी आप जितने भी इंडिविजुअल को देखिएगा जो इस धरती पे हैं वो सारे के सारे पेट के बल ही चलते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक आइडियल कंडीशन होता है किसी भी एनिमल के लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 पोजीशन है। जब हम पीठ के बल लेटते हैं इसको सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, और जब हम पेट के बल लेटते हैं इसको हम प्रोनिंग पोजीशन बोलते हैं। तो सुपाइन पोजीशन में जब हमारा देखिए ये हमारा वर्टिब्रल कॉलमन है जो कि बेड की तरफ है। ठीक है, ये हमारा चेस्ट है। अब यहाँ देखिए ये हार्ट है, हार्ट की ग्रेविटी किधर है, आपको लंग्स की तरफ है। मतलब हार्ट अपना वेट किधर डाल रहा है, तो लंग्स पे डाल रहा है, मतलब ये हिंड्रेंस कॉज कर रहा है। तो यहाँ पे कितने हिंड्रेंस आ रहे हैं, 4 से 5 हिंड्रेंस आ रहे हैं। देखिए एक हार्ट का हिंड्रेंस आ रहा है जो अपना वजन लंग्स पे डाल रहा है। दूसरा चेस्ट वाल का हिंड्रेंस आ रहा है, ये अपोजिट जो है फोर्स लगा रहा है लंग्स को दबाने के लिए। तीसरा ये देखिए अपना डायफ्राम है, इसमें जो भी अपना एब्डोमिनल कंटेंट होता है, जैसे कि आपको स्टोमक का कुछ पार्ट हो गया, कुछ ड्यूडेनम का पार्ट हो गया, वो भी जो है इसको कंप्रेस कर रहा है, जिससे जो है डायफ्राम अपना शेप जो है बदल नहीं पाता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तीसरा चीज आप यहाँ देखिए, ये जो अपना वर्टिब्रल कॉलम जो है वो यहाँ के थोड़ी सी कैविटी के आसपास का ये जो रीजन है, ये वर्टिब्रल कॉलम भी जो है वो थोड़ा कनकेव शेप में है, जो कि इसके और इसके बीच के स्पेस को कम कर रहा है। तो हर तरह से एक आइडियल सिचुएशन नहीं बन पा रहा है कि लंग्स हमारा फुली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो। अब वही आप जो है इधर आइए, इधर जब हम जो है प्रोन पोजीशन में होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हम पेट के बल लेटते हैं। तो देखिए ये जो हार्ट का वेट जो कि लंग्स पे पड़ रहा था, वो हार्ट का वेट अब जो है उसकी जो ग्रेविटी है वो नीचे की ओर है, वो लंग्स पे नहीं पड़ रहा है। पहली चीज़ तो हार्ट ने अपना हिंड्रेंस जो उस पर कॉज कर रहा था उसने हटा लिया। दूसरी चीज़ जो चेस्ट वाल जो ऊपर से वजन डाल रहा था लंग्स को नीचे दबाने के लिए, देखिए यहाँ पे भी वो नीचे की ओर है, इसकी भी ग्रेविटी नीचे की ओर है। तो ये भी एक आइडियल पोजीशन हो गया लंग्स के लिए। तीसरा चीज, जो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे कॉन्केव शेप में आ रहा था और इसके बीच के डिस्टेंस को कम कर रहा था, वो अब स्लाइटली कॉन्वेक्स शेप में आ गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, इसके और इसके बीच का स्पेस बढ़ गया, इससे केज का साइज बढ़ गया, रिब केज का साइज। तो ये भी एक आइडियल पोजीशन हो गया। दूसरा जो एब्डोमिनल कंटेंट था, जैसे कि आपको स्टोमक का कुछ पार्ट और ड्यूडेनम का कुछ पार्ट जो कि आपको डायफ्राम के ऊपर आ रहा था, वो देखिए यहाँ पे काफ़ी छोटा एरिया मिल रहा है उसको ऊपर आने के लिए और डायफ्राम फ्री हो गया। ठीक है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में काफ़ी हेल्प करता है।
सेकेंडली, देखिए जब जब हम पेट के बल लेटते हैं तो हमारा जो डेब्रिस होता है, जो लंग्स में होता है, जिसका ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, वो भी देखिए इस कोने से जो है इधर सेंटर की तरफ आता है, तो उसको एल्वियोलाई को एक्सपोज होता है और उसका ऑक्सीजनेशन होता है। तो ये हर तरह से जो है एक आइडियल कंडीशन है लंग्स के कॉन्टैक्ट रिलैक्स होने के लिए और ऑक्सीजनेशन होने के लिए। सो प्रोनिंग पोजीशन कीजिए, ये काफ़ी हेल्पफुल है और हर तरह से आइडियल है। और एज पर आपने इवोल्यूशन पार्ट देखा, हम लोग पेट के बल ही ये ओरिजिन हमारा हुआ था, और जितने भी इंडिविजुअल है इस धरती पे वो सभी पेट के बल ही चलते हैं, ठीक है। तो ये एक आइडियल पोजीशन है। सो फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही है आपको प्रोनिंग पोजीशन, इसको कॉपी कीजिए और इसको जब इसमें आपका परफेक्शन आ जाए तो अपने जो भी फ्रेंड हैं जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, अभी इनिशियल स्टेज में हैं, उनको ये पोजीशन बताइए, अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, अपने नॉलेज को शेयर कीजिए, ठीक है। आप भी निकल सकते हैं इस चीज़ों से और दोस्तों को भी निकाल सकते हैं। और कोविड हो चाहे नहीं हो, इस आसन को जरूर कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये मेडिकली प्रूवन है और प्रैक्टिकल है।